हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एपीआईज के बारे में समझेंगे। एपीआईज होता क्या है? ठीक है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई को समझने के लिए मैंने एक इमेज बनाई हुई है, एक ड्रॉ किया हुआ है, उसको देख के मैं आपको समझाता हूँ, दिखा के आपको। ठीक है। ओके। आपने मल्टीपल्स एप्स यूज किए होंगे लाइक जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, स्विगी पे या जोमेटो पे फूड बुक करते हैं, तो आपका फूड डिलीवरी पर्सन कहाँ पे है एग्जैक्ट आपको लोकेशन एप्स में दिखती है। इस तरीके के मैप्स में आपको उसकी लोकेशन दिखती है। सेम आप ओला या उबर बुक करते हैं तो आपकी कैब कहाँ पे है, अप्रोप्रिएट लोकेशन आपको उस मैप्स के थ्रू दिखती है। तो आपको लगता होगा कि हर हर किसी कंपनी ने अपने अपने मैप्स डेवलप करके रखे, क्या हर किसी का अपना सैटेलाइट है क्या पर्सन को देखने का, उनके अपने अपने जीपीएस सिस्टम है क्या खुद के? ऐसा आपको लगता होगा, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ये सारे लोग गूगल मैप्स के एपीआईज यूज करते हैं। गूगल मैप क्या होता है? गूगल मैप आप सबने यूज किया, मैप्स के सिस्टम है जिससे मैप देख सकते हैं आप कहीं पे भी। गूगल अपना जो मैप है वो अपने सैटेलाइट्स के थ्रू, और उनका अपना सिस्टम है मैप्स का। तो वो उनका मेन काम है मैप्स जनरेट करना, है ना। पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी लोकेशन गूगल मैप से दे सकते हैं। तो अभी एपीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक तरह का एपीआई इंटरफेस होता है। अभी गूगल मैप्स, अगर मान लो स्विगी को गूगल मैप का मैप यूज करना है, तो स्विगी क्या करेगा? गूगल मैप के पास जाएगा, वो बोलेगा डायरेक्टली, वो गूगल मैप के लॉजिक्स, बिजनेस लॉजिक या कोड्स यूज तो नहीं कर सकता। गूगल मैप ऐसा तो अपना कोड ओपन नहीं कर देगा किसी को, है ना, कि डायरेक्टली आओ मेरे कोड को यूज कर लो। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी वाली चीज भी है ना। आप किसी आप किसी पर्सन को अपने फेसबुक या जीमेल के डायरेक्ट पासवर्ड तो नहीं दे देते कि आओ मेरा डेटा चेक करो लॉगिन करके। ऐसा तो नहीं होता ना। सेम गूगल भी सिक्योरिटी चाहता है, लेकिन वो अपने कुछ डेटा लोगों को दिखाना चाहता है, मीन्स एप्स यूज करना चाहते हैं। वो पेड भी सर्विस दे सकता है। मीन्स ये गूगल मैप के मैप्स स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर अपने कुछ पेमेंट करके, मतलब उसकी सर्विसेज यूज करके, पेड सर्विसेज यूज करके अपने एप्स में इंटीग्रेट करते हैं। तो वो सर्विसेज वो उनको देता है, किसके थ्रू देता है? इंटरफेस के थ्रू देता है। वो इंटरफेस होता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे गूगल मैप की सर्विस स्विगी को चाहिए। स्विगी ने क्या किया, गूगल मैप से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना आपका मैप मेरे ऐप में इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो गूगल मैप क्या करेगा, उनको क्या करेगा कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा? एपीआई कीज प्रोवाइड करेगा वो। ठीक है। एपीआई की क्या होती है? एपीआई की एक तरह की होती है ना, एक टोकन, एक कोड कह सकते हैं। लाइक आप आप जब मूवी देखने थिएटर जाते हैं, एकदम बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ, मूवी देखने थिएटर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? टिकट बाय करते हैं, और आप अंदर जाते हैं तो टिकट चेक करने वाला आपका टिकट चेक करता है। सेम आप कोई बस बुक करते हैं तो आपका एक टिकट लेते हैं, उस पर्टिकुलर टिकट के बेस पे ही आपकी सीट रिजर्व होती है ना। इस तरीके से होता है। सेम एपीआई की होती है। ठीक है। अगर गूगल मैप को स्विगी को एक की देनी है कि आओ मेरा मैप यूज कर लो, मैं तुमको अथॉरिटी देता हूं, तो वो क्या करेगा? गूगल मैप स्विगी को एक की प्रोवाइड करेगा कि इस की का यूज करना आप, और मुझे एपीआई रिक्वेस्ट भेजना। देन उस की का यूज करके स्विगी अपने प्लेटफॉर्म पे मैप दिखा सकता है। ठीक है। वो की पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। मतलब कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो ओपन सोर्स एपीआईज भी बनाते हैं, लाइक आप फ्री में उनके सर्विसेज यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे मैप्स हो गए, गूगल मैप हो गया, अगर वो ऐप को दे रहा है अपना मैप यूज करने, तो कुछ ना कुछ पेड सर्विस होगी वो, क्योंकि वो इतनी बड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एपीआई की एक तरह का टोकन है, एक तरह का मीन्स बोल सकते हैं पास है, जिसके थ्रू आप डेटा को फैच कर सकते हैं एक तरह से। उस टोकन को आप एपीआई विंडो को दिखाएंगे, है ना, इसको दिखाएंगे, और वो गूगल मैप से वो की मैच करेगा। देन आपको पता, उसको गूगल मैप को पता चल जाएगा हाँ स्विगी ने ये डेटा मांगा है, क्योंकि सेम टाइप में जोमेटो भी फैच कर रहा होगा, ओला भी फैच कर रहा होगा, उबर भी फैच कर रहा होगा मैप को। तो गूगल मैप को तो पता नहीं चलेगा ना कि कैसे कौन कौन मेरा मैप फैच करना चाहता है, मेरे डेटाज लेना चाहता है। तो वो क्या करता है, सबको एक यूनिक की देता है।
एक पर्सन मतलब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वो यूनिक होगा, है ना, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कीज होंगी, तो उससे गूगल मैप को भी पता चलता है कि कौन मेरे मैप्स यूज कर रहा है ना। अब मैं डायरेक्टली तो यूज नहीं करूंगा, अभी मैं डायरेक्टली यूज करूंगा तो मेरे पास कोई अगर की नहीं है तो गूगल मैप, है ना, मैं बोलूंगा कि मैं ओला हूं और जाके फैच करना चाहूंगा तो ऐसा तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा ना। ओला को पर्टिकुलर यूनिक की प्रोवाइड होगी। तो इस तरीके से ये एपीआईज होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। मीन्स मैंने कोई अपनी एक बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी बिल्ड की, है ना, और मैं चाहता हूं कि उसका यूज उसको मैं सेल करूं, लेकिन मैं अपने वो टेक्नोलॉजी मैंने बिल्ड कैसे की वो नहीं दिखाऊंगा ना, मैंने वो सर्विस मतलब मैं एंड पॉइंट बेचूंगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपने मल्टीपल ऐप से टिकट्स बुक की होंगी, फ्लाइट्स की, बस की, है ना। तो पेटीएम भी सेम काम कर रहा है ना। आप रेड बस पे भी जाके बुक कर सकते हो, और मल्टीपल गो आईबीबो है, ये सब सारे साइट्स पे आप क्या करते हो, ये सब साइट से आप क्या कर सकते हो, टिकट बुक करते हो, है ना। लाइक तो वहां पे क्या होता है, जैसे बस कंपनी तो एक ही है, मान लो मेरा इंडिगो से मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूँ, ठीक है। सेम टाइप में पेटीएम से भी साइट बुक हो जाती है, ठीक है। सेम टाइम में पेटीएम से भी साइट बुक हो जाती है, टिकट बुक होती है। सेम टाइम में आप रेड बस से भी चीज़ें बुक करते हो, है ना, जैसे बस बुक करना है तो। और आप क्या कर सकते हो, आई एक्स आई गो करके आई थिंक एक साइट है, इस तरीके के साइट है ना। और इस तरीके से आप, एक है आपका यात्रा भी है। अगर और ये है, मान लो मैं यहाँ पे इंडिगो लिख देता हूँ, मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूँ। इंडिगो मान लो, ओके। अभी देखो इंडिगो के मान लो 30 सीट है फ्लाइट में, फॉर एग्जांपल 100 सीट है, ठीक है। अभी 100 सीट को वो क्या कर रहा है, सब साइट के थ्रू बुक हो रही है, सारे ऐप्स के थ्रू बुक हो रही है। अभी सेम टाइम में मल्टीपल ऐप सीट कैसे बुक कर रहे हैं, और पता कैसे चल रहा है कि एग्जैक्ट सीट A1 है वो पेटीएम के थ्रू बुक हो चुकी है, मुझे अब वो रेडबस के थ्रू बुक करने नहीं देना है, तो वो सारा सिस्टम एपीआई के थ्रू होता है। इंडिगो क्या करेगा, वो अपने डायरेक्टली लॉगिन तो नहीं दे देगा, आओ मेरा लॉगिन करो साइट पे और मेरे साइट से डायरेक्टली पेटीएम तुम बुक कर लो, रेडबस तुम आके बुक कर लो, या यात्रा तुम आके मेरे साइट से बुक करो। वो क्या करेगा, वैसा इंटरफेस को ओपन थोड़ी कर देगा, वो सीधा सीधा मतलब लॉगिन थोड़ी दे देगा। वो क्या करेगा, एपीआईज देगा, अपनी एपीआईज की देगा पर्टिकुलर एक एक ऐप्स को, कि मेरी इन एपीआईज की का यूज करो, इनके थ्रू थ्रू तुम सीट बुक कर सकते हो, और मैं समझ जाऊंगा कि पेटीएम से ही एग्जैक्ट वो सीट बुक हुई है, कि रेड बस से ही वो सीट बुक हुई है, कि यात्रा से हुई है, ताकि मैं उनके कमीशन उनको दे सकूं, है ना। तो इस तरीके से एपीआई यूजफुल होती है, बहुत काम की चीज है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है ना। और ये आजकल सारी जो कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है जो खुद के एपीआईज बनाती है, और उसको पर्टिकुलर मतलब एक प्राइस मनी अमाउंट पे कंपनीज को देती है यूज करने के लिए, है ना। तो ये बहुत कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे वेदर प्रोवाइडिंग सिस्टम है, लाइक आप वेदर देखते हैं अपने अपने मोबाइल पे, है ना। तो डायरेक्टली कैसे देख लेते हैं टेम्परेचर, वो भी एप्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो वेदर मतलब जो जनरेट करने वाले कंपनीज होती है, मतलब वेदर जिनके पास इंफॉर्मेशन होता है, जो डायरेक्टली अलग अलग प्लेस पे जिनके सिस्टम लगे हुए हैं वेदर जानने के, सैटेलाइट के थ्रू या किसी भी अलग तरीके से उसके थ्रू, उन वैसी कंपनीज जो हैं उनके एपीआईज का यूज करके आपके मोबाइल्स पे अलग अलग एप्लीकेशन आपको वेदर दिखाते हैं, तो वो भी एपीआईज के थ्रू ही होता है। तो ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसको आपको और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक